नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ इंडिया टुडे। आइए देखते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी की एक बैठक वार्ड नंबर 52 अहबाब नगर में हुई, जिसमें वसीम खान ने अपने दर्जनों साथियों के साथ पार्टी की सदस्यता ली। सदस्यता लेने वालों में हिना खान, असलम खान, अरशद परवेज, पीर फिरोज कयूम, बिक्की, अजय मुशर्रफ, सत्तारी पीर, शमशाद गुलजार खान शामिल रहे। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली ने कहा कि आज लोकतंत्र और संविधान को बचाने का समय है। भाजपा के नेता आरक्षण को खत्म कर संविधान बदलना चाहते हैं। इसके लिए वह 400 पार का नारा लगा रहे हैं। संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की नीतियों का ही परिणाम है कि 2 बड़े राज्यों में पार्टी की सरकार है। भाजपा केवल हिंदू मुस्लिम करके जनता को बरगलाने का काम कर रही है। भाजपा केवल धर्म के नाम की राजनीति कर रही है। इस बार का चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। पूर्व जिला अध्यक्ष इंजीनियर संजय सैनी ने कहा कि चाहे अग्निवीर योजना हो, किसानों की आय दुगनी हो, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात हो, 100 स्मार्ट सिटी हो, महंगाई की बात हो या पेट्रोल डीजल की बात हो, भाजपा हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। 400 पार का नारा देने वाली भाजपा इस बार लोकसभा चुनाव में 200 से भी कम सीटों पर सिमट कर रह गई है। पूर्व महानगर अध्यक्ष अनिल सती ने कहा कि पार्टी नगर निगम चुनाव में पूरे 60 वार्डों में लड़ने जा रही है, जिसके लिए प्रत्येक वार्ड में वार्ड अध्यक्ष की नियुक्ति सहित अन्य तैयारियां जोरों पर हैं। तथाकथित शराब घोटाले की पोल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खोलकर रख दी। इस अवसर पर पूर्व महानगर अध्यक्ष अनिल सती, पूर्व जिला अध्यक्ष CYSS अमनदीप, अक्रम कांचवाले, पवन कुमार, आरिफ पीर, प्रवीण कुमार, कुर्बान अली, राव, तनवीर, अक्षय सैनी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव होंगे तो विधायक हमारे बनेंगे, तो आप दूसरे स्तर से जब हमें मजबूत करते चलेंगे तभी हम ऊपर मजबूत होंगे। और उसके पश्चात ही आपको जो आपका अधिकार है, मूलभूत जो आपको सुविधाएं हैं, जो 75 वर्ष होने के पश्चात भी आपको नहीं मिल रही। असली लड़ाई हमारी आम आदमी पार्टी की वही है कि जब देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, तो उसके पश्चात भी आप लोगों को आपकी जो मूलभूत सुविधाएं वो क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि आप लोगों को केवल एक माध्यम बनाया हुआ वोट लेने का। जब वोट लेने होते हैं तो 6 महीने पहले आपके पास आ गई, और वोट देने के बाद फिर आपकी जो योजनाएं हैं, आपको जो सुविधाएं देनी, उस पर किसी भी तरह का कोई काम नहीं होता। मात्र 5 किलो राशन फ्री में आपको देने पे वो सोचते हैं कि हाँ, आपको 5 किलो राशन हमने खरीद लिया। लेकिन अब आपको अपने वोट का अधिकार, अपनी पावर को समझना होगा। कौन आप लोगों के लिए काम कर रहा है, कौन आपके लिए खड़ा है, उस चीज को, सारी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको आगे वोट देने हैं। तो यहाँ से हमारा आम आदमी पार्टी से जो भी पार्षद का उम्मीदवार होगा, आपको उसको सपोर्ट करना है। जो भी वादे आम आदमी पार्टी के माध्यम से हमारे पार्षद उम्मीदवार करेंगे, मेरा भी यहाँ से, मैं भावी मेयर प्रत्याशी हूँ। बाकी पार्टी निर्णय करेगी, जिसको भी लेते हैं वो सर्वोपरि है पार्टी। यदि मुझे भी मेयर का प्रत्याशी बनाया जाता है तो हम जो भी वायदे हम लोगों से करेंगे उन सबको पूरा किया जाएगा, और आपके मोहल्लों की भी जो समस्याएं होंगी उन समस्याओं को दूर किया जाएगा। ऐसा मैं आप लोगों से आज वादा करके जाता हूं। और मैं, या हमारा पार्षद नहीं भी जीता तो हम आपके बीच में कंटिन्यू रहेंगे। समाज सेवा का जो हमने आम आदमी पार्टी ने बदलाव कर समाज सेवा का क्रम लिया हुआ है, वो हमारा लगातार जारी रहेगा। इसी के साथ मैं अपने सबको विराम देता हूँ। जय भारत, जय भारत। पार्टी का जो मूल सिद्धांत है वो केवल काम की राजनीति और बदलाव की राजनीति, इन 2 मूल सिद्धांत पे आम आदमी पार्टी काम कर रही है। हमारे उत्तराखंड में कोई सरकार नहीं है, कोई पार्षद नहीं है, छोटी सी भी हमारी सरकार नहीं है। उसके पश्चात भी आप विगत 2.5 वर्षों से देख रहे हैं कि मोहल्ला रिपेयर के माध्यम से आम आदमी पार्टी लगातार लोगों के बीच में जा रही है और काम कर रही है, और अपनी काम की राजनीति चरितार्थ कर रही है। इसी चीज़ से प्रभावित होकर आज वार्ड नंबर 22 अहबाब नगर की जनता ने आम आदमी पार्टी की 52 आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। हम इन सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं, और इनकी सदस्यता ग्रहण करने से पार्टी बहुत मजबूत होगी और आगे बढ़ेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। निकाय चुनाव में क्योंकि जनता जो है बीजेपी से, कांग्रेस से उब चुकी है, तो उन्होंने ये सिद्धांत बना लिया कि अब ये आएगी, अब ये आएगी। लेकिन जो गरीब लोगों की मूलभूत सुविधाएं, आवश्यकताएं हैं, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। जब वोट लेने होते हैं तो वो इनके घर पे आते हैं कि हमें वोट चाहिए, और जब सरकार बन जाती है तो वो योजनाएं ऊपर से नीचे बनाते हैं, जबकि योजनाएं नीचे से गरीब लोगों से, गरीब तबके से उनकी आवश्यकता के अनुसार बननी चाहिए। उसके बाद इनका ध्यान नहीं देते। जबकि आम आदमी पार्टी उल्टा चलती है, गरीब लोगों का जीवन स्तर उठाना चाहती है, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं उन पर कार्य कर रही है। और हमारा भी
आम आदमी पार्टी यदि बहुमत के साथ जो है पार्षद चुन के आते हैं, मेयर के चुनाव चुन के आते हैं, तो हमारी भी जो है मेरा मेन सिद्धांत यही रहेगा कि गरीब लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, जो उनके काम हैं, उनको प्रायोरिटी में पहले करवाया जाए। भाई जब जाहिर है भाई सबसे बड़ा मुद्दा तो अपना में रोजगार है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, ये सब मुद्दे हैं। लेकिन जो यहाँ की बीजेपी की सरकार है 10 साल तो लगभग 10 साल पूरे करेगी, लेकिन जो भी जनता को सुविधाएं मुहैया कराने चाहिए थी, अभी उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है, तमाम बिजली घर उत्तराखंड में है, लेकिन यहाँ सबसे महंगी बिजली है। केजरीवाल जी ने जो है दिल्ली में बिजली खरीद के वहाँ लोगों को 300 यूनिट 200 यूनिट जो भी है, 300 यूनिट तो पंजाब में, 200 यूनिट यहाँ दिल्ली में है, वो फ्री दे रखी। लेकिन कोई एक्स्ट्रा उन्होंने रेट नहीं बढ़ा। जो बजट यहाँ का है वही दिल्ली का है, लेकिन वहाँ जो है घाटे का बजट नहीं है, यहाँ घाटे का बजट है। वहाँ हमेशा सरकार प्रॉफिट में है। यहाँ प्लान एक बहुत बड़ी कहना है कि सबसे बड़ा जो प्लान का वजह है वो रोजगार। भाई लोगों के पास रोजगार नहीं है, क्या करेगा? रोटी रोजी तो कमानी है, संसाधन जुटाने हैं, तो जाएगा जहाँ से रोजगार मिलेगा। अगर ये सरकार रोजगार पर ध्यान देती, महंगाई पर ध्यान देती, तो लोग बात क्यों भागने की नौबत है? तो ये प्लान का कारण तो मेन तो ये रोजगार में, स्वास्थ्य। अब अगर कोई बीमार होता है पहाड़ में, तो कई किलोमीटर उस पर मतलब 4 रुपये भी डाल कर उसको ले जाया जाता, जो रास्ते में जो है डिलीवरी अगर किसी होनी तो रास्ते में हो जाए, बीमार हो तो मर जाता। तो ये संसाधन सरकार की जिम्मेदारी है। मैं कह चुका, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा, ये 4 सरकार की प्राथमिकताएं हैं। ये इसी तरह देश की तरक्की से, प्रदेश की तरक्की से ही जनता की तरक्की। वार्ड 52 अहबाब नगर में जो वसीम खान के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी, उसका सीधा साधा सबको पता है कि नगर निगम चुनाव सिर पे है और उम्मीद जताई जा रही है कि जून महीने में ही नगर निगम के चुनाव हो जाएंगे। तो नगर निगम के चुनाव को देखते हुए लगभग सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। तो आम आदमी पार्टी भी पूरे उत्तराखंड में मजबूती के साथ नगर निगम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उसी को देखते हुए आज हरिद्वार में जो वार्ड 52 में तैयारी की गई है, जो लोगों ने यहाँ समर्थन दिया है, जो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, तो ये नगर निगम की तैयारियों का ही एक पहला स्टेप है पूरे देश में कि गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव को लेकर हुआ है और नगर निगम चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या आने वाला विधानसभा चुनाव हो, सबको पार्टी अपना अपना स्वतंत्र चुनाव लड़ेगी। और आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी।